नमस्कार गाइस, मैं आप सभी को आत्मबोध से संबंधित चंद एक बातें बताऊंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। आत्मबोध। आत्मज्ञान बिना सब सूना, का मथुरा का काशी, कहत कबीर सुनो भई साधो, सहज मिले अविनाशी। अतपित परलय सृजनहारा, मेरा भेद निरंजन से पारा। तास जगत न काहू माना, ताते तोहि कहो मैं ज्ञाना। जो कोई माने कहा हमारा, सो हंसा निज होए हमारा। अमर करो फिर मरण न होई, ताका खूंट न पकड़े कोई। फिर के नहीं जन्मे जग माही, काल अकाल ताहे दुख नाही। अंकुरी जीव जो होए हमारा, भव सागर में होत न्यारा। अमली होकर करे ध्याना, गिरही होकर कथे ज्ञाना। साधु होकर कूटे ठग, कहे कबीर तीनों ठग। दो शब्द सत्य की ओर सुने। जो अपनी मैं को त्याग देता है, वही आत्म तत्व को पा सकता है। कुछ भी त्यागना मुश्किल नहीं है। घर बार, स्त्री पुरुष, धन दौलत बहुतों ने त्यागी, पर मैं को नहीं त्याग पाई। यह खुद ही मैं है, जो आप अपने को वर्तमान में महसूस करते हैं कि फलाना हूँ, यही मैं हूँ। इसी के कारण से आत्म तत्व का बोध नहीं हो पा रहा है। इसी में को यानी अपने आप को भूलने के बाद आत्म तत्व का ज्ञान होता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष संसार में बिरला ही होता है। अज्ञानवश अपने को शरीर मानकर आत्मदेव श्वास लिए जा रहा है। वो श्वास को शरीर में नीचे फेंककर शरीर को जीवित रख रहा है। पूर्ण सद्गुरु के सानिध्य में जब यह श्वास को ऊपर की ओर फेंकना शुरू कर देता है, तो सुरति और निरति मिलने लगेंगी और मैं का बोध समाप्त होने लगेगा। जैसे ही सुरति शांत होगी, मैं का बोध समाप्त हो जाएगा और आत्म तत्व का बोध हो जाएगा। नोट। तीसरा, तिल या शरीर के किसी भी भाग में ध्यान रोकने से आत्मज्ञान कभी नहीं हो सकता। संसार के जितने भी धर्म मत मतांतर सब कमाई योग साधना की बात कर रहे हैं, सब तीन लोक की बात कर रहे हैं, पर साहिब की शिक्षा सहज मार्ग की ओर चक्कर काट रही है। जैसे हवा में तो हेलीकॉप्टर भी उड़ता है, जेट भी उड़ता है, यान भी उड़ते हैं, पार पाइडर भी उड़ता है। ऐसे ही आंतरिक साधना भी अनेक सूत्रों से की जाती है। वहाँ भी विविध गति से चलने वाले शरीर हैं, पर जैसे हेलीकॉप्टर वहाँ तक नहीं पहुँच जा सकता जहाँ तक पार पाइडर जा सकता है। उसकी गति में भी बड़ा अंतर है। कोई हेलीकॉप्टर, कोई हवाई जहाज किसी ग्रह का सफल तय नहीं कर सकता। ऐसे ही सगुण निर्गुण भक्तियाँ और किसी भी प्रकार के योग से इस भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है। सद्गुरु का नाम रूपी जहाज ही आत्मा को तीन लोक से परे अमर लोक तक ले जाने की क्षमता रखता है। शरीर के किसी भी स्थान पर ध्यान रोकना एक छल है, माया है। पंच मुद्राओं के पांचों नाम इस काया में हैं, सोहम भी इसी में है। इसीलिए साहिब ने विदेह नाम की बात की है। सोहम को सच्चा नाम नहीं कहा। जो जन होए जौहरी
शब्द लेहो बिलगाए, सोहम जप मुआ मिथ्या जन्म गमाए। सोहम जपे बड़े ज्ञानी, ने अक्षर की खबर न जानी। शरीर के किसी भी हिस्से से ध्यान रोकने से आध्यात्म शक्तियाँ नहीं जगती। इससे तो शरीर की दिव्य शक्तियाँ की ताकत ही जगी, आध्यात्म शक्ति नहीं जगी। शरीर की कोई भी ताकत जगी तो निरंतर की ताकत ही जगी। निरंतर की ताकत को जगाकर निरंतर ही सीमा से पार नहीं हुआ जा सकता है। इसलिए साहेब शरीर के किसी भी स्थान पर ध्यान रोकना मना कर रहे हैं। साहेब धुनों पर ध्यान रोकना नहीं बोल रहे हैं। धुनें हमारे स्नायु मंडल की झनकार हैं। आवाज़ दो तत्व के टकराए बिना हो रही नहीं सकती। जहाँ द्वैत आ गया, आवाज़ आ गई, वहाँ माया है। इसलिए धुनें अंतिम सत्य नहीं है। सभी कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ करना है। कोई कमाई करने को कह रहा है, कोई साधना करने को कह रहा है, कोई दान पुण्य करने को कह रहा है, कोई यज्ञ करने को कह रहा है, कोई तीर्थ करने को कह रहा है। पर साहिब की सच्ची भक्ति कह रही है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जो करना है वो सद्गुरु ने करना है। यही सब समीकरण बदल जाते हैं, क्योंकि अपने जोर से, अपनी कमाई से कोई भी जीव इस भवसागर से पार नहीं हो सकता है। सात दीप नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। यदि आपका गुरु ग्रस्त है तो उससे कभी भी अपनी आत्मा के कल्याण की उम्मीद नहीं रखना। वो नहीं कर पाएगा। मुझे आपको नाम के बाद ज्ञान नहीं देना है, दे चुका हूँ। कुछ नहीं देना है, फिर सत्संग क्या है? यह तो केवल आपको सतर्क करने के लिए है। यह नहीं करना, वो नहीं करना। अब आपके अंदर स्वयं वेद उत्पन्न हो चुका है। केवल समझा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ और किस से बचना है। जब भी आप मुझसे मिलेंगे आपको एक ताकत मिलेगी, आप काम कर पाने की ताकत मिलेगी। इसलिए जल्दी आपके बीच आ रहा हूँ। हमारा पंथ है सहज मार्ग और हमारा पंथ है भ्रंगमत। सद्गुरु का दर्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमें अध्यात्म किरणें मिलती हैं, जो उनकी वाणी, दृष्टि और चरण स्पर्श के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। जो गुरु ग्रस्त में रहकर अपने को संत कह रहा है वो आपसे धोखा कर रहा है। वो कभी भी संत नहीं हो सकता। एक संत चाहकर भी विषय नहीं कर सकता। जो विषय आनंद ले रहा है वो माया में फंसा है। उसे सच्चे आनंद का स्वाद कभी नहीं मिला। फिर जो परमात्मा में मिल जाता है वो उसी का रूप हो जाता है। उसके लिए सब बच्चे हो जाते हैं। इसीलिए बाप अपनी बेटी से शादी नहीं कर सकता, उससे विषय नहीं कर सकता। साथियों, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगला वक्तव्य कल सुनाऊंगा। जय सद्गुरु नमः।